सूत जी महाराज से कहते, प्रभु आपने कलिकाल के भक्तों के लिए जो नियम संयम नित्य कर्म का जो तुमने विधान बताया है प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की। हे नाथ, अब हमारे मन में पार्वती के साथ शिव का विवाह होने के बाद भगवान शिव के ग्रस्त जीवन का क्या चरित्र रहा, हमें भगवान शिव के उस ग्रस्त चरित्र का वर्णन सुनाकर हमारे जीवन को धन्य करिए प्रभु। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पार्वती को रोज भगवान शिव राम कथा सुनाते हैं। कहते कि 100 वर्ष बीत गए। देवताओं को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उत्तारक नाम का राक्षस जिसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु केवल शिव के अंश से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों से हो, इसीलिए शिव का विवाह पार्वती से देवताओं ने किया था। मगर देवताओं ने देखा इतने वर्षों के बाद संतान ही नहीं हुई, और होगी कैसे? भगवान शिव तो योगी है और वो राम कथा में लगे हैं। सारे देवता एक दिन गए, भगवान शिव से प्रार्थना करी। शिव जी ने कहा कि हे विष्णु, पार्वती के गर्भ से मेरे अंश के द्वारा संतान पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये साधारण नारी नहीं है। यदि तुम मेरे अंश से संतान चाहते हो तो मुझे लीला करनी होगी और विष्णु भगवान को मेरा साथ देना होगा। भगवान विष्णु बोले, बताइए क्या करना? बोले, आपने जब मोहिनी रूप में अमृत देवताओं को पिलाया था, तब मैं विष पीने के कारण कैलाश पर्वत पे बेहोश था। मैंने वो मोहिनी रूप के दर्शन नहीं किए, आज करा दो ना। विष्णु जी बोले, ना करो तो अच्छा, क्योंकि तुम योगी हो और मोहिनी रूप का दर्शन करने वाला योगी भी भोगी बन जाता है और भोगी भी रोगी बन जाता है। बोले, संतान के लिए तो भोगी बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना को सुनकर जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया, भगवान शिव उसके पीछे भागे और योगी से जैसे भोगी बने। शिव जी के शरीर से अंश निकला, जैसे देवताओं के कहने पे अग्निदेव ने कबूतर का शरीर धारण करके अपने मुख में शिव के अंश को उठाया और ले जाकर शिव लीला के द्वारा हिमालय की तलहटी में गंगा में छोड़ दिया। और जैसे शिव का अंश कबूतर के माध्यम से गंगा के जल में गया तो जल रूप वो गंगा गर्भवती हो गई। उसी गंगा के किनारे पर 1 महीने तक उस गंगा के किनारे पर आश्रम में रहने वाली 6 ऋषियों की धर्म पत्नियां, जिनका नाम कृतिकाएं था, उनको संतान नहीं होती थी। ऋषियों ने गंगा के स्नान करके उनसे पूजा का विधान बता दिया। वो 6 कृतिका ऋषि पत्नियां लगातार 1 महीने तक गंगा में स्नान करके रोज गंगा की पूजा करती थी और उनसे संतान की याचना करती थी। सूत जी कहते, ऋषियों, उसी समय 9 महीने बीते और उन दिनों के कारण 900 वर्ष बीते, ऐसा कहते हैं। 9 महीने में गंगा में से एक पुत्र प्रकट हुआ। जैसे वो बालक बहता हुआ आया, वो 6 ऋषि पत्नियां जो रोजाना नहा के पूजा करती थी, बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले, गंगा मैया ने बिना पैदा किए पुत्र दे दिया, ध्यान देना। और जिस दिन ये पुत्र हुआ है, वही
छठ का पर्व का दिन है। आज भी बिहार और झारखंड में कार्तिक के महीने में इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं।